रहीम अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपकी ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश का पेज नंबर 16। इस पर एक लेसन है द बर्निंग ऑफ सेंट पॉल कैथेड्रल के एक ही लेसन है। इसका ओवरव्यू मैं पहले आपको बता देती हूँ कि इस पूरे लेसन में किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। ये एक बिल्डिंग है सेंट पॉल कैथेड्रल। ये एक बिल्डिंग है। ये जब लंदन में जब आग लगी थी तो ये बिल्डिंग सारी जल गई थी, ठीक है। और इसको दोबारा रीबिल्ड किया था सर क्रिस्टोफर ने, और उसकी ये वाली शेप बन गई थी, ठीक है। यानी इस शेप से वो इस शेप में आई थी। ये आग लगने से पहले उसकी मतलब उसका फेस था उस बिल्डिंग का, और ये आग लगने के बाद जब दोबारा उसको तमीर किया गया, रीबिल्ड किया गया, तो वो ऐसी थी, ठीक है। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि इसे आग कैसे लगी थी इस बिल्डिंग में, और इस बिल्डिंग के साथ एक्चुअली हुआ क्या था जो आग लग गई, ठीक है। उसको रिटर्न कर लेते हैं। द बर्निंग ऑफ सेंट पॉल कैथेड्रल, जलना सेंट पॉल कैथेड्रल का। द बिफोर द फायर से पहले द कैथेड्रल ऑफ सेंट पॉल डोमिनेटिंग लंदन राइजिंग क्लियर अबव अदर बिल्डिंग। कैथेड्रल नज़र आता था वाया तौर पर अबव दूसरी बिल्डिंग से ऊंचा, ठीक है। यानी आग से पहले सेंट पॉल कैथेड्रल बाकी तमाम इमारतों से वाया तौर पर बुलंद था और नज़र आता था। एज इट स्टूड अपार्ट फ्रॉम अदर हाउसेज, क्योंकि तमाम घरों से अलग खड़ा था। द पीपल बिलीव, लोगों का यकीन था, इट वुड बी सेफ, वो महफूज रहेगा, फ्रॉम द फायर से। आफ्टर द फायर के बाद इट वॉज रीबिल्ड, इसे तमीर किया गया बाय सर क्रिस्टोफर ने तो दोबारा तमीर किया। एंड वंस अगेन, तो एक दफ़ा फिर बिकम द वन ऑफ द लंदन मोस्ट डिस्टिंक्टिव लैंडमार्क, और ये बन गया लंदन का एक नुमाया लैंडमार्क। लैंडमार्क कहते हैं तारीखी निशान या ऐसी चीज़ जो कि एक आपको सिंबल दे एक तरीक का, ठीक है, यानी हिस्ट्री का, तो उसे कहते हैं लैंडमार्क है, ठीक है। जैसे ये पहले था तो उसको दोबारा तमीर किया तो उसको ये वाली शेप दे दी, तो ये लैंडमार्क बन गया, ठीक है, डिस्टिंग्विश लैंडमार्क बन गया। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। सेंट पॉल कैथेड्रल हाईएस्ट अजीम था, हाईएस्ट बुलंद था, अजीम था और नुमाया था तमाम बिल्डिंग से ऑफ द लंदन की। स्टूड अनहार्म्ड, और खड़ा रहा अनहार्म्ड। द फायर रिग्ड अबाउट इट, यहाँ तक कि जो फायर थी उसने भड़कना शुरू कर दिया। द बुक सेलर मूव्ड देयर स्टॉक इनटू द क्रिप्ट, all labor ready to be collected when the fire had died down। कहते जो बुक सेलर थे वहाँ के जो कुतुब फरोश थे उन्होंने मूव कर दिया, यानी वहाँ से अपना सारा जो स्टॉक था उन्होंने, क्रिप्ट कहते हैं बेसमेंट में रखना, ठीक है ना, अंडरग्राउंड जो बेसमेंट होती है उसे कहते हैं। उन्होंने लेबल कर दिए तमाम किताबों को, ताकि जब फायर ख़त्म हो जाए तो वहाँ से वो निकाल लेंगे, ठीक है। अ फायर कुड बी पॉसिबली गो नॉट पॉसिबली गो अंडरग्राउंड, जो फायर है वो पॉसिबल है, ये यकीन है कि वो तहखाने तक नहीं जाएगी। दे थॉट सो द लाइवलीहुड ऑफ मैनी लंदन बुक सेलर वुड बी सेफ, तो हो सकता है कि जो लंदन के दूसरे कुतुब फरोश हो उनकी रोजी रोटी जो थी वो सेफ हो जाए, यानी उनका जो कमाने का जरिया है वो सेफ हो जाए। कमाने का जरिया तो बुक्स ही थी ना, उन्होंने अपनी बुक्स को सेव कर लिया। बट डैट इवनिंग, लेकिन इस शाम फ्लेम ब्रोक आउट ऑन द कैस्टल रूफ, लेकिन जो फ्लेम थी यानी आग थी उसने तोड़ दिया कैस्टल की रूफ को, यानी छत को। लाइव ब्रांड कैरिड ओवरहेड बाय द विंड, लाइव ब्रांड कह रहे हैं यहाँ पर, लाइव ब्रांड यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बर्निंग पीस ऑफ वुड था, यानी कि लकड़ी का जला हुआ टुकड़ा, कैरिड ओवरहेड बाय द विंड, जो कि उड़ता हुआ आ गया विंड के जरिए यानी हवा के जरिए। हैड ब्रोट द फायर ऑफ सेंट पॉल, और उसने क्या कर दिया, जो सेंट पॉल था उसको आग लगा दी, यानी द फायर रेज्ड अबाउट इट, यहाँ तक कि जो फायर थी आग थी उसने भड़कना शुरू कर दिया। यानी जो सेंट पॉल कैथेड्रल था वो उसको कोई नुकसान नहीं हुआ था, यहाँ तक कि जो आग थी वो बहुत भड़क चुकी थी, ठीक है। द बुक सेलर, जो कुतुब फरोश थे जो किताबें बेच रहे थे, मूव देयर स्टॉक, उन्होंने अपना स्टॉक मूव किया इनटू द क्रिप ऑन लेबल रेडी टू कलेक्टेड व्हेन द फायर हैड डाइड डाउन। कहते हैं जो जितने भी कुतुब फरोश थे किताबें बेचने वाले थे उन्होंने अपना सारा स्टॉक अंडरग्राउंड कर दिया, यानी बेसमेंट में रख दिया, और लेबल लगा दी उसने, यानी ऊपर सीधे लगा दी ताकि वो कलेक्ट कर लेंगे अपनी किताबें जब फायर ख़त्म हो जाएगी। अब फायर कुड बी नॉट पॉसिबली गो अंडरग्राउंड, जो फायर थी वो उम्मीद है कि वो अंडरग्राउंड यानी तहखाने तक नहीं जाएगी। दे थोड़ा ने सोचा। सो द लाइवलीहुड ऑफ मैनी बुक सेलर लंदन बुक सेलर वुड बी सेफ, सो जो रोज़ी रोटी है लंदन के बहुत से कुतुब फरोश की वो महफूज रहेगी, यानी जो उनका जो रोज़ी कमाने का जरिया था तो वो तो किताबें थी तो उन्होंने अपनी किताबों को महफूज कर लिया। बट दैट इवनिंग, लेकिन इस शाम फ्लेम ब्रोक आउट द कैथेड्रल रूफ, लेकिन जो फ्लेम थी यानी आग थी उसने तोड़ डाली कैथेड्रल की रूफ यानी छत को। लाइव ब्रांड कैरिड ओवरहेड बाय द विंड हैड ब्रोट द फायर टू सेट पोल। कहते हैं लाइव ब्रांड क्या यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे साइड पर लिखा हुआ है अ बर्निंग पीस ऑफ वुड, यानी
एक जो लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा था उसने वो जो विंड के ज़रिए यानी जो हवा के ज़रिए उसने तोड़ डाली, फायर के ज़रिए जो आया था उसने तोड़ डाली। क्या लाइफ ब्रांड कैरिड ओवरहेड बाय द विंड हैड ब्रॉट द फायर टू द सेंटफॉल। कहते हैं एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा लेकर आया था हवा के ज़रिए आग को सेंट पॉल तक, ठीक है। द फ्लेम वाज सो इंटेंस, जो फ्लेम थी वो बहुत ज़्यादा थी। डैट द यंग स्कॉलर, जो जवान तालिब इल्म थे, 1 माइल अवे वाज एबल टू रीड हिज बुक बाय द लाइट ऑफ हिज फ्लेम। कहते हैं जो आग इतनी तेज़ थी कि जो तालिब इल्म थे, जवान तालिब इल्म थे, वो 1 माइल दूर बैठ कर भी अपनी किताब को इस आग की रोशनी में पढ़ सकते थे। द कैथल बिकम आ रोइंग कॉल्ड्रन ऑफ फायर। कहते हैं जो कैथल था वो बन गया था एक गर्ज करकराहट फायर की, यानी आग की, यानी बहुत तेज़ आग थी, ठीक है। एंड आई विटनेस डिस्क्राइब, एक आईनी शायद बताते हैं जिन्होंने अपने आंखों देखा था, मोल्टन लेट मोल्टन लीड रनिंग डाउन लाइक स्नो बिफोर द सन। कहते हैं जो पिघला हुआ शीशा था, मोल्टन कहते हैं पिघलना, ठीक है ना। मोल्टन लीड कहते हैं शीशा को, वो रनिंग कर रहा था ऐसे बाहर की तरफ आ रहा था जैसे स्नो पिघलती है सन के सामने, ठीक है। द मैसिव स्टोन्स क्रशिंग, जो बहुत बड़े बड़े जो स्टोन थे वो क्रश हो रहे थे, यानी वो भी टूट रहे थे ऑन द पेमेंट विद द फोर्स ऑफ एन एक्सप्लोजन। कहते हैं कि वो बड़े बड़े जो स्टोन थे वो टूट कर नीचे की तरफ गिर रहे थे, सतह की तरफ गिर रहे थे एक धमाके के साथ। पीस ऑफ द स्टोन वेटिंग अप टू 100 पाउंड वर हर्ड कंसिडरेबल डिस्टेंस। कहते हैं जो पीसीस थे स्टोन के वो जो बहुत वजनी थे, तकरीबन जिनका वजन था 1 पाउंड के करीब, वो दूर दूर जाके गिर रहे थे आग की वजह से। द लीड रेन रन आउट इन टू द स्ट्रीट लाइक अ स्ट्रीम। कहते हैं जो शीशा था वो ऐसे बह रहा था गली की तरफ या सड़क की तरफ जैसे कि कोई नदी बह रही हो। द पेमेंट ऑफ द ग्लो विद द फेरी रेडनेस ऑफ सो डैड नाइदर हॉर्स नो मैन कुड टिट ऑन दैम। कहते हैं जो नदी तक बह रहा था और जो ग्लोइंग जो सड़क की तरफ जो जा रहा था, जो ग्लो कर रहा था, इस तरह मतलब अब आग इस तरह ग्लो कर रही थी, यानी इस तरह चमक रही थी, शीशा इस तरह चमक रहा था कि जैसे रेडनेस होती है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा रेडनेस थी। और ना तो उसके अंदर कोई इंसान और ना ही कोई घोड़ा उसके ऊपर चल सकता था। यानी जो शीशा था वो नदी की तरह गली में बहने लगा और जो सड़क थी वो इस तरह सुर्खी की तरह चमक रही थी, यानी इतनी वो गर्म हो चुकी थी कि ना तो उस पर कोई इंसान और ना ही कोई घोड़ा चल सकता था, ठीक है। इवन द जैगेंटिक बेल मेल्टेड, यहाँ तक कि जो उनकी बड़ी सी एक बेल होती है वो भी मेल्ट हो गई। जाइगेंटिक बेल कहते हैं वहाँ पे कोई बड़ी सी बेल लगी होगी उसे कह रहे हैं, ठीक है। एंड पीस फ्रॉम द फॉलिंग रूफ ब्रोक ओपन टॉम एंड देयर लीड कॉफन। कहते हैं जो पीस था और जो पीस फ्रॉम द फॉलिंग रूफ, जो एक पीस था, टुकड़ा था जो फॉलिंग रूफ की तरफ से गिरा था, उसने ओपन कर दिया टॉम को, यानी खोल दिया किले को, और तबूतों को सबको खोल दिया, ठीक है। यानी छत से गिरने वाला जो टुकड़ा था उसने मकबरे को यानी किले को और क्या किया, शीशे से बने हुए ताबूतों को भी खोल दिया, जो लीड कॉफन थे ना उसको भी खोल दिया। सेंट पॉल कंटिन्यू बर्निंग नाइट एंड डे, जो सेंट पॉल था वो मुसलसल जल रहा था दिन और रात। द बुक केयरफुली सील्ड अंडरग्राउंड इन द कैथेड्रल क्रिप्ट। कहते हैं जो बुक्स थी वो एहतियात से रखी गई थी, सील की गई थी तय खाने में कैथेड्रल के, वर आल्सो वन, वो भी जलने लग गई। एंड कंटिन्यू टू स्मोल्डर फॉर अ वीक, और जलती रही सुलगती रही पूरा हफ्ता।